खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको और आपके ख़ानदानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम दूसरे जो सफ़ीर है या सेकंड हेवन जो है उसके अंदर जो फरिश्ते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने कल की जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर हमने ये सीखा था कि जो दूसरा हेवन है उसके अंदर जो एंजल्स हैं उनमें सबसे ऊपर वाले जो हैं वो डोमिनियंस हैं और लॉर्डशिप्स जिन्हें कहते हैं डोमिनियंस, और लॉर्डशिप्स यानी उर्दू में इनको रियासतें बोलते हैं। विर्च्यूज और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो इससे नीचे वाले हैं जिनको कुव्वतें या कुदरतें बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वो पावर और अथॉरिटीज हैं जिनको इख्तियारात बोलते हैं। तो इनके बारे में ये है कि जो डोमिनियंस हैं ये ऑलरेडी हम इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 21 के अंदर जो है, और कोलोशियंस चैप्टर 1:16 में हम जो है ये पढ़ चुके हैं कल। इनके बारे में इसका जिक्र जो है वहाँ पर हमें मिलता है, और ये इसकी कुछ मतलब वो ग्रीक टर्म्स तो खैर इतना आपके लिए उस हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप वैसे भी जो है सर्च कर सकते हैं कि इनको ग्रीक टर्म में क्या कहा जाता है। जो मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये वो एंजल्स हैं जो अपने से लोअर रैंक के जो एंजल्स हैं उनको ये जो है वो रेगुलेट करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं या उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है, और ये इंतहाई मसलन लगा लें आपके रेयर हालात में जो है ये अपने आप को इंसानों के साथ लिंक करते हैं कोई बातचीत करने में। यूजुअली ये जो है मसलन सिर्फ जो इनका जो लिंक है वो अपने से लोअर रैंक एंजल्स के साथ ही रहता है। ये उन्हीं को इंस्ट्रक्शंस जो भी देंगे तो वो आगे से इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन करते हैं, या फिर वो आगे से जो है जो भी काम उनका उनको दिया गया वो करते हैं उस तरीके से। देखने में ये बहुत डिवाइनली कह लें आप, ये खूबसूरत इंसान लगते हैं, इंसानों की तरह के लगते हैं ये। ठीक है, और इनके जो है मतलब 2 पर होते हैं, और जो मतलब जिस तरह की हम आम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर फरिश्तों की, उस तरीके से यानी कि ये होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बड़े डिवाइनली ब्यूटीफुल होते हैं, ये बड़े खूबसूरत होते हैं देखने में। और इनको जो है जो इनकी पहचान है बाकी एंजल्स से, जिनको हम आम कहते हैं कि आम एंजल्स के भी 2 पर होते हैं। जो आम एंजल्स हैं मतलब जो नीचे सबसे फर्स्ट हेवन के अंदर जो आते हैं, तो उनसे इनका डिफरेंस ये है कि इनके पास जो है इनके हाथ में असा होता है एक, ठीक है, या तलवार जिसके जो है वो ऊपर आप लगा लेंगे एक, हम उनको इंग्लिश में तो हम उसको वील्डिंग ऑर्ब्स ऑफ लाइट कहते हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये कह लें कि फानूस टाइप एक होती है चीज़ कि आप एक लगा लें कि पत्रियों का अगर आप एक बॉल बना लें और उसके अंदर आप लाइट लगा दें तो वो उसमें से लाइट छन के जो बाहर आती है, मतलब इस टाइप का इनको इनके पास जो है वो एक चीज़ इनकी तलवारों के सिरों पर या फिर जो असा है इनके हाथ में उसके सिरों पर जो है वो लगी होती है। इससे इनकी जो अथॉरिटी है वो पता चलती है कि ये डोमिनियंस हैं, ये वो एंजल्स हैं जो जिनको लॉर्डशिप्स कहा जाता है और यानी कि रियासतें कहा जाता है। तो इनका ये मेन जो है वो काम है। इससे ज़्यादा जो है वो इसकी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आती है जो स्टेज वो आती है विर्च्यूज की। विर्च्यूज जो है ये कहा जाता है कुदरतों को या कुव्वतों को, ठीक है जी। और जो कुदरतें और कुव्वतें हैं ये दरअसल दुनिया में जो साइंस एंड वंडर्स होते हैं ये उसमें ये किरदार अदा करती हैं। ये वो एंजल्स हैं जो साइंस एंड वंडर्स जो हैं दिखाते हैं, साइंस एंड मिरेकल्स आप बल्कि कह लें, यानी कि मौजज़े और निशानात जो हैं वो ये एंजल्स जो हैं ये दिखाते हैं। ठीक है जी। यूजुअली जो है वो इनको माइट की मीनिंग में यूज़ किया जाता है, यानी ताकत की सेंस में, लेकिन मैं इसके हवाले से जो एक मेरी इसमें रिसर्च है मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2 जगह पर जो है वो इनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से आपको मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास ये पावर जो थी वो किस तरीके से थी और वो कैसे उस जो था वो काम करती थी। अगर आप लूका की अंजील उसके 8वें बाब की 46वीं आयत को पढ़ें, लूक चैप्टर 8 और उसकी वर्स जो है वो 46 को अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मगर यीशु ने कहा
कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। तो ये वो वाकया है जहाँ पर वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी और उसने जाके जो है वो खुदावंद के जो है वो आप कह लें कि पोशाक के किनारे को छुआ था। तो उस वक़्त जिस ईमान से उसने उस पोशाक के किनारे को छुआ, खुदावंद को फौरन पता चल गया कि कुव्वत जो है वो मेरे अंदर से निकली। और जो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ कुव्वत, वो बेसिकली उसका जो इंग्लिश में जो वर्ड जिससे उसको ट्रांसलेट किया गया है वो है विर्च्यू, और इंग्लिश में लिखा है कि विर्च्यू केम आउट ऑफ मी। ठीक है, यानी कि कुव्वत मुझसे निकली है। ठीक है जी। और ये चीज़ जो है ये खुदावंद को जो था उन्होंने कहा कि मैंने मालूम किया है, उनको पता इस चीज़ का चल गया। दूसरी जगह अगर आप देखें तो लूका 6 बाब की अगर आप 16 आयत पढ़ें, लूक चैप्टर 6 और 6 और उसकी 19 वर्स, 6 बाब की 19वीं आयत है, 16 नहीं 19वीं आयत है। तो इसको अगर आप पढ़ें, इसमें लिखा है कि और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। तो ये जो सेकंड हेवन के दूसरे नंबर पर जो एंजल्स हैं वो क्योंकि मोजज़ात और ये चीज़ें दिखाते हैं, तो जिनके पास ये चीज़ यानी कि आप कह लें कि होती है, जिस तरह खुदावन के पास ये चीज़ थी, तो ऑब्वियसली वो खुदावन के जो अपने ही बनाए हुए एंजल्स हैं वो थे जो ये काम करते थे। जो हमारे पास एंजेलिक स्टडी के हवाले से अगर हम बात करें तो ठीक है जी। इसके बाद जो है अगर हम इसको फर्दर जो है वो देखें जाके, तो इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है तीसरा जो नंबर है वो पावर्स का है। पावर्स और अथॉरिटीज जिनको कि इख्तियारात कहा जाता है। ठीक है जी। ये जो आप कह लें कि एंजल्स हैं, इनकी जो लगा लें कि प्राइमरी ड्यूटी है, ये देखते हैं जो हेवनली बॉडीज हैं, यानी कि कॉस्मोस के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि सैयारों की मूवमेंट्स हैं, सितारों की मूवमेंट्स हैं, ये उन मूवमेंट्स को जो है ये सुपरवाइज करते हैं, यानी कि उनका चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि वो मतलब किस तरीके से इतनी बड़ी कॉस्मोस के अंदर मूव कर रहे हैं। जिस तरह के हम अगर देखें कि सितारा अगर हमारे नज़दीक तरीन जो सूरज है उसके इर्द गिर्द जो सैयारे मूव कर रहे हैं, ये सारी जो मूवमेंट है बेसिकली ये पावर्स के कंट्रोल में है और वो इसको सुपरवाइज करते हैं। ये सारा कुछ जो है इंतज़ाम जो है ये ऐसे अपने आप ऑटोमेटिक नहीं चल रहा। मतलब लोग तो जो है ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को समझते नहीं है, लेकिन वो लोग जो साइंस में भी जो इस वक्त बहुत अपर लेवल पर हैं, एस्ट्रोनॉमी में ख़ास तौर पर, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वो भी इन चीज़ों को जानते हैं कि हमारे जो कायनात है उसमें दो किस्म की फोर्सेस जो है वो काम कर रही हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर खींचती है। तो जब इन दोनों फोर्सेस का आपस में बैलेंस हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपना जो आप कह लें कि एक बड़े से छोटा ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह के सूरज से छोटा ऑब्जेक्ट ज़मीन है और बाकी सितारे हैं, वो फिर बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो एक बैलेंस में मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये बैलेंस जो है ये कोई एक्सीडेंटल बैलेंस नहीं है, ये हमने ये बातें जो हैं ये सिखानी है मसलन भाइयों को, और अपने मसलन जो इस खुदा के इस तरीके से इंतज़ाम को समझना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये कोई मसलन जोक नहीं है और ये सब कुछ जो है ये ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, बल्कि इसके पीछे एंजेलिक बीइंग्स हैं जो इस सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। ये वॉरियर एंजल्स भी होते हैं और ये जो इवल स्पिरिट्स हैं उनको कॉन्फ्रंट भी करते हैं। इनकी ड्यूटीज में ये चीज़ भी आती है कि ये जंगजू फरिश्ते भी होते हैं ये, और ये जो इवल स्पिरिट्स हैं उनको अपोज भी करते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पर वो जो मसलन मादा जिसे हम कहते हैं यानी मैटर जो होता है उसको यूनिवर्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी कायनात में मादे का जो इस्तेमाल है उन इवल स्पिरिट्स को जो है ये आप कह लें कि एक तरीके से जो है वो अपोज करते हैं। मैं एक टर्म अक्सर जो है वो कभी यूज़ करता हूँ, शायद यहाँ पर भी की हो मैंने पहले कभी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है बेसिकली ये एक फिजिक्स के अंदर इस चीज़ को जो है वो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक किस्म का आप कह लें कि कोई भी जो मूवमेंट हमारे इर्द गिर्द होती है उसके अंदर फोर्सेस की क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ लिंक्ड है। यहाँ तक कि अगर आप एक टॉस करते हैं मिसल अपने हाथ से
टॉस समझते हैं, कॉइन लेके आप टॉस करते हैं तो वो जो कॉइन मूव करता है हवा में, वो भी एक क्वांटम मैकेनिक्स की बेस पर सारा काम होता है, और उसका जो रिजल्ट है बेसिकली वो भी उसके क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट में आता है, जो भी इसका आपके सामने मसलन उसके लिए कुरान में एक वर्स भी है साल में कि पूरा गोद में डाला जाता है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो खुदाबंद की तरफ से है। इट मीन्स कि हम पूरा का जो है बेसिकली उसका जो रिजल्ट होता है, मसलन जब कोई उठाता है, कोई पर्ची लिख के डाली हुई है उनमें से कोई एक बंदा उठाता है या कोई टॉस की जाती है, तो उसका जो रिजल्ट है बेसिकली वो खुदावंद की तरफ से होता है। हम उस चीज़ को जो है वो कलाम की रोशनी में देखें तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर भी एंजेलिक मूवमेंट्स होती हैं और उसके ऊपर भी जो है वो इवल स्पिरिट्स और दूसरी जो है वो कॉन्फ्रंट करती हैं कि रिजल्ट को इफेक्ट किया जाए, लेकिन ये एंजल्स जो हैं ये फिर उनको कॉन्फ्रंट करते हैं और उस एंजल उस रिजल्ट को जो है वो इफेक्ट नहीं होने देते, जो रिजल्ट जो है वो इनकी वजह से, इन इवल स्पिरिट्स की वजह से जो है वो इफेक्ट हो सकता है। अक्सर औक़ात जब आप चलते हैं, मूव करते हैं, उस वक्त भी आपके इर्द गिर्द जो है वो इस टाइप की फोर्सेस जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की शक्ल में एक्टिव होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो स्लिप हो जाता है, उसका पाँव स्लिप होता है और उसको फौरी तौर पर जो है वो संभल जाता है, तो ये मत सोचें कि ये उसकी अपनी कारीगरी है जिससे वो संभल गया है। बेसिकली उसके इर्द गिर्द जो है जो फोर्सेस होती हैं वो उसको इस चीज़ के अंदर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है कोई इंसान जो है वो स्लिप हो के ना गिरे, मसलन कभी वो गिर भी सकता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो है वो जो फोर्सेस का आपस में जो कॉन्फ्रंटेशन है उसके अंदर कभी कभार जो है वो मसलन एक दूसरे के ऊपर वक्ती तौर पर, और एक्चुअल उसमें ये समझता हूँ अपने तौर पर, मुझसे असल में एक दफ़ा एक शख्स ने एक क्वेश्चन पूछा, वो एक और मज़हब से था, उसने मुझसे पूछा और मैं उस वक्त किसी स्कूल में जो था वो ट्रेन कर रहा था कुछ टीचर्स को, तो उसने मुझसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की। उसने कहा जी मैं कोई भी चीज़ जो है वो पकड़ता हूँ मुझसे गिर जाती है, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ मुझसे ठीक नहीं होता, और मैं अक्सर ही मुझसे पेंसिलें मेरे हाथों से ऐसे जैसे उड़ जाती हैं साइड पे, मैं कुछ लिखता हूँ तो ऐसे मेरे हाथ से गिर जाती है चीज़, मैं कप पकड़ता हूँ मेरे हाथ से छूट जाता है। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा अपनी ज़िंदगी पे गौर कर कि तूने अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ फोर्सेस को शायद तूने जो है वो नाराज़ कर दिया। तो बड़ा हैरान हुआ। वो एक डिफरेंट जो था मज़हब से था, लेकिन वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन था, लेकिन नया क्रिश्चियन अभी हुआ था, लेकिन उसको एक्चुअली क्रिश्चियनिटी का पता नहीं था। कहता जो आपने बात की है मुझे लग रहा है कि इसमें पीछे है कुछ, जो आपने ये बात एकदम से कर दी है। मैंने कहा मुझे जो फील है मैंने आई है, मैंने वो बात तुझे की है, क्योंकि ये तेरे साथ जो तेरी प्रोटेक्शन के लिए फोर्सेस हैं, तेरे किसी अमल की वजह से वो तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। क्योंकि देखें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है पाक बनो जिस तरह कि मैं पाक हूँ। जब एक पाक शख्स नापाकी की तरफ जाता है तो फोर्सेस जो हैं उससे पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, जो उसकी प्रोटेक्शन पे होती हैं। गो के सारी नहीं हटती, खुदा की तरफ से एक स्पेशल कवरिंग जो है वो हर इंसान को मिली है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। ये नहीं है कोई वो जनाब क्रिश्चियन नहीं है तो उसको खुदा ने प्रोटेक्ट नहीं करना, वो सब चीज़ें सबके लिए इक्वल है। जिस तरह ये कलाम में लिखा है कि वो अपने सूरज को जो है वो नेक और बदो दोनों पर चमकाता है और अपनी बारिश को नेक और बदो दोनों पर बरसाता है। तो ये उसकी इलाही और अब्दी शफकत है जो हमें नज़र आती है हर जगह पर काम करती। तो वो अलग बात है कि अब अगर आप खुद जो है वो ऐसे काम करते हैं कि आप नापाक ज़िंदगी गुजारते हैं, आप खुदा के हुक्मों को वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो एंजल्स जो इस चीज़ पर मामूर होते हैं वो ऑथोराइज्ड हैं कि वो सरेंडर कर दें, पीछे हो जाए। और आप ये सोचें कि अगर आप ऐसा काम करते हैं और वो एंजल्स आपसे पीछे हट जाते हैं तो ये मत भूलें कि आप बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हैं। आपके इर्द गिर्द जो दूसरी इवल फोर्सेस हैं वो एक्टिव होकर आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। ये अलग बात है कि शायद वो आप जा रहे हैं रास्ते में और आपकी बाइक स्लिप हो गई है, ये अलग बात है कि आप चल रहे हैं तो आप गिर पड़े हैं, यानी इस तरह की चीज़ें जो है वो हों आपके साथ। तो ये कोई ऐसी मतलब तोहमाती किस्म की गुफ्तगू नहीं हम कर रहे कि जनाब पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। ये सारी एंजेलिक मूवमेंट्स होती हैं और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो इनके मुताबिक जो है फिर अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर गैर मबूदों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और उनको वो ये कहता है भाई तेरा जो मसला तू एक बकरा दे तो ठीक हो जाएगा, तो ये अब उससे क्या होता है। देखें मोस्टली बात वही है, आप शैतान के आगे सजदा करेंगे तो ऑब्वियसली शैतान आपको क्या कहेगा, उसने तो कहना ठीक है अब ये तो मेरा पैरोकार हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप खुदा के आगे सजदा करेंगे तो शैतान को बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, ये क्या कर रहा है, ठीक है।
अब क्योंकि आप खुदा के सजदा कर रहे हैं और शैतान आपसे इस वजह से दुश्मनी रख रहा है, या फोर्सेस इस वजह से दुश्मनी रख रही है कि आपने खुदा के आगे जो है वो खुदा के हुक्म पर अमल करना शुरू किया है, तो फिर खुदा की तरफ भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उसके एंजल्स जो अपॉइंटेड हैं इस काम के लिए, कि भाई जो खुदा के हुक्म पर अमल करता है, जिस तरह के आपके हमने मैंने एक दिन एक वर्ष पहले पढ़ी थी कि खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द खुदावंद का फरिश्ता खैमा जन होता है। अब वो फरिश्ता जो खैमा जन होता है उसको ऑलरेडी खुदावंद ने ऑथोराइज किया हुआ है, जस्ट लाइक एक पुलिस ऑफिसर को जैसे ऑथोराइज कर दिया जाता है कि भाई जो बंदा इशारा तोड़े, सिग्नल काटे, उसको पकड़ के उसका चलान कर। अब ये थोड़ी है कि एक बंदे ने इशारा काटा तो जो पुलिस ऑफिसर है वो कहे 1 मिनट ठहरो, मैं जरा वज़ीर आज़म साहब से पूछ लूं पहले कि हाँ जी मैं इसका क्या करूं। वज़ीर आज़म साहब ने कहना है भाई तू कहाँ से तू पुलिस ऑफिसर बना है, भाई तुझे किसने बना दिया यार, तुझे इतना नहीं पता ये इशारा काटने पे इसका तूने क्या करना, तूने सीधा वज़ीर आज़म को कॉल कर दी। मतलब इस तरह नहीं होता। एंजल्स भी इस तरीके से, ये सारा सिस्टम हेवनली सिस्टम है इस तरीके से कि उसमें खुदा ने ऑलरेडी एंजल्स को बता दिया होगा, समझा दिया। और जैसे हमने पर बात की कि लोअर रैंकिंग एंजल्स को जो है वो अपर रैंकिंग एंजल्स गाइड कर रहे हैं। इससे ऊपर पावर से ऊपर आपके सामने जो था वो हमने अभी देखा है कि जनाब इनको जो है वो डोमिनियंस जो है वो गाइड कर रहे हैं। अब डोमिनियंस जो हैं वो जब इनको गाइड करते हैं तो वो ऑलरेडी सारी इंस्ट्रक्शन उनके पास होती है कि हमने इस शख्स के साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, ऐसे हालात में क्या करना है। एक शख्स जो है वो गुनाहों में से नहीं निकल रहा, लेकिन उनको पता है कि इस शख्स को जो है वो हमने ठीक भी करना है। अगर ये जो है यानी कि वही बात कि अगर जैसे लिखा है खुदा के कलाम में कि जो है वो तुम्हें तंबी ना की जाती तो तुम हरामजादे ठहरते, यानी कि तुम्हें तंबी जो है वो किसको की जाती है, बेटे को की जाती है। तो खुदा अपने फरिश्तों के जरिए जो है वो इंसानों को साथ साथ सरजनश भी उनकी करता है कि वो सही रास्ते पे आ जाए। और खासतौर पर ये चीज़ उनके साथ ज़्यादा होती है जो लोग खुदा के आप लगा लें कि जनाब ऑलरेडी जिनके बारे में खुदा को पता होता है कि इनको जो है ये मसलन फोर नॉलेज से खुदा को पता है कि ये अल्टीमेटली जो है ये लोग खुदा की पैरवी करेंगे अपनी एजेंसी से, अपने राइट टू चूज बिटवीन गुड एंड इविल से। और मैं इस चीज़ में एक और चीज़ भी जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जो है वो कहेगा हाँ बेईमानी रास नहीं आएगी। मतलब बेईमानी रास्ता आने का मतलब क्या होता है कि उन लोगों को खुदा उन बुरे कामों से बचाना चाहता है, और एंजल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली उस बंदे के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि ये बंदा गलत काम करे। आप एक बंदे से आपने 10 रुपये जो है वो जनाब ठगे है ना, तो अगर शाम को आपका 100 रुपये का नुकसान हो जाए, 2000 का नुकसान हो, फिर आप सोचते हैं बैठ के ओ हो यार ये, और मैं समझता हूँ कि ये एक आपके ऊपर ब्लेसिंग है। ठीक है, मैं एक बात इसमें शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट तिमोथियस में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है पौलुस रसूल के खत में से, फर्स्ट तिमोथी, जो कि इस बातचीत से थोड़ा रिलेटेड चीज़ है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसको जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूं। पहला तिमोथी यानी फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 24 एंड 25। ठीक है जी, लिखा है कि और बाद आदमियों के गुनाह ज़ाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं, और बाज के पीछे जाते हैं। इस तरह बाद अच्छे काम भी ज़ाहिर होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वो भी छुप नहीं सकते। बाज आदमियों के गुनाह ज़ाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रेट अवे जहां उन्होंने गलती की उसे टाइम से ज़्यादा हुक्म, और बाज के पीछे जाते हैं, बाज के कुछ टाइम के बाद जाते हैं। उन्होंने लगता है मैं बेईमानी करना मेरे तो बड़ा फायदा हो गया। अच्छा ਹੁੰਦਾ कि ये जनाब ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ है, यार मैं नेकी करके की फायदा चुके हैं, मेरे ना तो नुकसान हो गया। मतलब ये जो बेसिकली जो बनता है ना डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि जो एंजल्स की आपके साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ बहुत लिंक है, जिसके साथ खुदा की स्पेशल इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी किसको तंबीह करनी है उसके मैं समझता हूँ कि इस आयत के मुताबिक उसके जो गुनाह है ना अगर वो करता है तो वो सीधे अदालत में जाते हैं, और उसी टाइम उसको जो है ना वो उसके ऊपर ऑर्डर हो जाता है। लेकिन जिनके बाद में जाते उनके भी हैं, ये मत सोचे वो कि उनके नहीं जाते जी गल को गल भूल गई है, कुछ नहीं होया, मैं आज 2000 का फ्रॉड कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं होया, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आने वाले वक्त में आपको उसका नुकसान होगा, और उस वक्त अगर आप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ फिर इसके अंदर जो है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसमें फिर जो है वो इवल फोर्सेस का लिंक आ जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो अबहाम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट डाल रही होती हैं कि किसी तरीके से जो है वो ये बंदा खुदा पर भरोसा छोड़ के इन चीज़ों पर भरोसा करना शुरू कर दे कि जब मैं अच्छाई करता हूँ मेरे से बुराई होती है, जब मैं बुराई करता हूँ मेरे से अच्छाई होती है। एक्चुअल वो जो पिछला काम किया होता है उसकी उसको सजा
बाद में मिल रही होती है, और वो मिलती है उस टाइम पे जब वो कुछ अच्छा काम करता है, लिहाजा वो दोबारा बुरे काम में चले जाता है। वो कहता है मुझे अच्छाई का आस ही नहीं है। ठीक है, वो शख्स जो आपके लिए जनाब बुरा करता है और अच्छा करता है उसके बुरा होता है, या बुरा करता है अच्छा होता है, ये उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो टाइमिंग का डिफरेंस जो है वो डला होता है। और उनको ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी, अगर वाकई ही वो चाहते हैं, क्योंकि इट्स अप टू देम, आफ्टर ऑल इट इज देयर ओन एजेंसी, अगर वो चाहते हैं कि जो है वो बचें, निजात हासिल करें और वाकई खुदा के बेटे बेटियां बने, तो उन्हें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो इस किस्म के रिस्क में ना जाएं, ताकि मसलन उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है बैलेंस, एब्सोल्यूट बैलेंस, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। तो फर्दर ये है जनाब कि इनके बारे में जो है ये ईवल स्पिरिट्स को जो है ये डिटेंशन प्लेसेस में यही जाके बांधते हैं। ये जो इख्तियारात हैं ये उनको बाउंड जो करते हैं, ये करते हैं उनको। और फिर ये है कि ये ज़्यादातर जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, अगर इनको देखा जाए तो ये सोल्जर्स की तरह के, यानी कि फौजियों की तरह के जो है इनके यूनिफॉर्म्स लाइक होते हैं, यानी कि आर्मर और हेलमेट इन्होंने पहना होता है, पूरा बख्तर पहना होता है, हेलमेट पहना होता है। ठीक है, और डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स इनके पास होते हैं, शील्ड्स होती हैं, स्पीयर्स यानी कि नेज़े होते हैं इनके पास, चेनें होती हैं जिनसे ये बांधते हैं, मतलब ये सब चीज़ें। वो अलग बात है कि आपके पास इन सब चीज़ों की ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग तरीके से है, गन्स की शक्ल में, मेरा ख्याल है तीर कमान हो गए, तलवारें हो गई, लेकिन वो सारी चीज़ें हेवनली ही जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स की जो है आपके हमारे सामने जो है वो अक्स है, जिनको हम देख सकते हैं, क्योंकि इनकी चीज़ों को हम देख नहीं सकते। हालांकि हमें ये जो है फजल खुदा बख्श सकता है अगर हम खुदा से मांगे, जिस तरह अलीशा को खुदा ने बख्शा, जिस तरह एलिया को खुदा ने बख्शा, कि वो खुदा की फोर्सेस को देख लेते होते थे। तो मसलन इस एतबार से मैं चाहूँगा कि एक हवाला आपके साथ जो है वो और शेयर करूँ, जो कि सेकंड किंग्स में से होगा। इसके अंदर जो है वो हम चीज़ जो है वो देखना चाहेंगे कि जो आपको थोड़ा सा इस सेंस में जो है वो क्लियर करेगी कि जनाब ये फोर्सेस को देखने के ताल्लुक से जो बात है। अगर आप जाएं सेकंड किंग्स चैप्टर 6 में, तो उसकी अगर आप पढ़ें चैप्टर 6 की वर्स 12 से अगर आप पढ़ें, यहाँ पर एक वाकया है। चले मैं 8वीं से पढ़ता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात की समझ आ जाए। लिखा है कि और शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था, और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहां अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहां से अपने को बचाया। और ये फकत एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह अराम का दिल निहायत बेचैन हुआ, और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं है मेरे मालिक है बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है, तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवतगाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। यानी एंजेलिक इन्फ्लुएंस आप देखें कैसा है, खुदा की तरफ से जो है वो उन तक किस तरीके से बात पहुंचती है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उससे ये बताया गया कि वो दो तैन में है। दो तैन एक जगह का नाम है। तब उसने वहां घोड़ों, रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। घोड़ों, रथों और बड़े लश्कर को रवाना किया कि इसको अरेस्ट करने के लिए अलीशा को। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादम सुबह उठकर बाहर निकला और देखा कि एक लश्कर मां घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। खादम तो डर गया। क्या कहता है, लिखा जी, सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? अब आगे से अलीशा क्या जवाब दे रहा है। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। ये है वो डबल रूह का दूना जो मांगा था अलीशा ने एलिया से, वो ये चीज थी, क्योंकि एलिया फोर्सेस को देखता था, फोर्सेस को देख सकता था,
ये चीज़ जो है वो अलीशा की एक स्टूडेंट होते हुए ख्वाहिश थी कि मुझे तेरी रूह का दूना मिले, कि मैं इससे भी ज़्यादा जो है वो देख सकूं, और उसको खुदा ने ये चीज़ दे दी थी, क्योंकि एलिया ने यही शर्त रखी कि अगर तू मुझे जाता देखेगा रथों पर तो इसका मतलब है तुझे मिल गया, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता। और वो उसको मिल गया था। चादर एलिया की उसके ऊपर आ पड़ी थी, उसने सुबह टेस्ट करने के लिए पानी पर चादर मारी, पानी 2 हिस्से हो गया, उसका पता चल गया कि वाकई मुझे पावर जो है मिल गई है। अब यहाँ उस पावर की आप जो है वो मैनिफेस्टेशन देख लें कि क्या होता है जनाब, कि उसने जवाब दिया, खौफ ना कर क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। इसका मतलब है कि एक आम इंसान की आंखें जो हैं वो बंद हैं, वो स्पिरिचुअल आइज बंद होती हैं, जो कि जिससे वो देख सकता है खुदा की फोर्सेस को। ठीक है, अब एलिशा तो देख रहा है इस चीज को, लेकिन उसने खुदा से दुआ की, खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। ठीक है, अब इसमें क्या आपके सामने चीज आ रही है? तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। ठीक है जी। फिर लिखा कि फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं है और ये वो शहर है ना, वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के साथ पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, खुदावन ने लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इस्राएल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार डालूं, मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तो अपनी तलवार और कमान से सीध कर लेता है? तो उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिए और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम की तिथि इस्राएल के मुल्क में फिर ना आए। अब इस नारे का ये फोर्सेस की बेस पर इंसान क्या कुछ कर सकता है। आंखें यकीनन खुदाबंदी खोल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो प्रिपेयर करना आपको पहले सबसे जो है वो जरूरी है। ठीक है जी। इसमें एक और चीज भी है कि जो पावर्स हैं, इख्तियारात जो हैं, ये बेयरर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, यानी कि ये जो आपका जो कॉन्शियंस है उसको बेयर करते हैं, यानी उनके पास इस चीज आपके माइंड का जो सारा एक तरह से आपको माइंड सेट को गाइड करने का जो कंट्रोल है वो इनके पास होता है, यानी कॉन्शियस, बेयरर्स ऑफ कॉन्शियंस। और कीपर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं, यानी कि ये सारी जो हिस्ट्री है उसको भी कीप करते हैं। इनकी ड्यूटी में भी शामिल है कि ये तारीख दान भी होते हैं। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वॉरियर एंजल्स हैं, लेकिन ये वो वॉरियर एंजल्स हैं जो तो क्रिएट किए गए हैं, जिनको खुदावंत हमारे खुदा यहोशू मसीह ने क्रिएट किया है कंप्लीटली टू बी लॉयल टू गॉड। यानी कि ये वो एंजल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके ग्रुप से आज तक कोई भी एंजल जो है वो नहीं गिरा, यानी कि वो नहीं गिराया गया, ना ही वो किसी गुनाह में गया है। इतने ये कह ले कि जनाब परफेक्टली क्रिएट किए, जो एक जनरल बिलीफ है इनके हवाले से। नो पावर हैज एवर फॉलन फ्रॉम ग्रेस। ओके, तो इसमें क्या है कि जी देयर ड्यूटी इज टू ओवरसी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग मैनकाइंड, हेंस देयर नेम। अपने नाम की तरह ये जो मैनकाइंड है, नस्ल इंसानी जो है, उनके दरमियान जो आप कहते हैं वो चलती है जनाब, ये सदर बन गया, ये वज़ीर आज़म बन गया, इख्तियारात जो हैं ये उनको भी ओवरसी करते हैं, उस चीज़ को भी, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को ओवरसी करते हैं। तो बहरहाल ये जो है हमने आज जो 3 एंजल्स और जो हमने देखे हैं इनके बारे में आप बताएं। अगर आपके दिन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप ज़रूर जो है बताएं फिर।